हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक साइंस फिक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है इंडिपेंडेंस डे। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्पेसशिप पृथ्वी की तरफ आ रहा है और जल्दी ही इसका पता पृथ्वी पर एक इंस्टीट्यूशन को चल जाता है जो कि स्पेस से आने वाली चीजों पर नजर रखता है। पहले तो इन्हें लगता है कि ये कोई रशिया का स्पेसशिप है, पर जल्दी ही इन्हें यकीन हो जाता है कि ये कोई एलियन का स्पेसशिप है जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जिसे यूएफओ कहा जाता है और ये सीधा पृथ्वी की तरफ आ रहा है और ये सारी जानकारी मिलिट्री को दे देते हैं। इसके बाद मिलिट्री के जनरल आकर ये सारी जानकारी प्रेसिडेंट को दे देते हैं और प्रेसिडेंट भी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ये चीज क्या है। जनरल प्रेसिडेंट को बताते हैं कि ये जो भी चीज है वो कई सारे टुकड़ों में बट गई है और हर एक टुकड़ा बहुत बड़ा है और कुछ ही देर में ये पृथ्वी के ऑर्बिट में आ जाएंगे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जल्दी ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों से खबरें आने लगती हैं कि उन्हें आसमान में कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है, मानो जैसे आसमान जल रहा हो। पर ये वही स्पेसशिप होते हैं जो बहुत बहुत बड़े हैं, जो पृथ्वी के चारों तरफ देखे जा रहे हैं। और जल्दी ही हम देखते हैं कि ये लोग मॉस्को में दिखे एक यूएफओ की तरफ जहाज भेजते हैं, पर उसकी चपेट में आकर ये पूरा जहाज ही तबाह हो जाता है और अब तक किसी को नहीं पता चल पाता कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। और फिर जल्दी ही हम देखते हैं कि शहर के ऊपर एक बहुत बड़ा यूएफओ आ जाता है और ये इतना बड़ा है कि इसने पूरे शहर को अपने नीचे ढक लिया है। और इस तरह के कई सारे यूएफओ पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आकर रुक गए हैं, जिनकी वजह से टीवी के सिग्नल में बहुत परेशानी हो रही है। और फिर हम यहाँ पर डेविड को देखते हैं जो कि एक सैटेलाइट इंजीनियर है, इसीलिए वो जल्दी ही टीवी के सिग्नल को देखकर समझ जाता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सिग्नल लगातार गायब हो रहे हैं। और इसीलिए जब वो बाहर आता है तो उसकी नजर एक बहुत बड़े यूएफओ पर जाती है, जिससे डेविड समझ जाता है कि ये सिग्नल हमारे टीवी के नहीं है बल्कि यूएफओस के हैं, जो पूरी दुनिया में अपनी पोजीशन को सेट कर रहे हैं। डेविड अपने सीनियर को बताता है कि ये यूएफओस शतरंज के मोहरों की तरह हमें चारों तरफ से घेर रहे हैं और सिग्नल मिलते ही ये हम पर हमला कर देंगे। इसके बाद डेविड अपनी पत्नी को फोन लगाता है जो कि प्रेसिडेंट के ऑफिस में ही काम करती है और डेविड उससे कहता है कि अगले 7 घंटे में हम पर हमला होने वाला है। पर इसकी पत्नी इस पर यकीन नहीं करती और फोन को काट देती है। पर डेविड जानता है कि ये बात प्रेसिडेंट को बताना बहुत जरूरी है, इसीलिए डेविड अपने पिता के साथ प्रेसिडेंट के ऑफिस में आ जाता है। क्योंकि इसकी पत्नी यहाँ पर काम करती है इसीलिए ये आसानी से अंदर चला जाता है और ये प्रेसिडेंट को बताता है कि हमारी पृथ्वी गोल है, पर ये एलियंस के शिप सिर्फ सीधे ही सिग्नल भेज सकते हैं, इसीलिए इन्हें पृथ्वी की गोलाई सिग्नल भेजने से रोक रही है। और अब दूसरे यूएफओस को सिग्नल भेजने के लिए इन्हें सैटेलाइट की जरूरत है, लेकिन वो संपर्क करने के लिए हमारे ही सिग्नल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार उन सबको सिग्नल मिल गया तो वो सब एक साथ हमारी पृथ्वी पर हमला कर देंगे और यह हमला बहुत जल्द होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि 2 हेलीकॉप्टर यूएफओ की तरफ जा रहे हैं इन एलियन से बात करने के लिए, पर वो एलियन अंदर से इनके हेलीकॉप्टर को तबाह कर देते हैं। जिसके बाद प्रेसिडेंट और मिलिट्री समझ जाते हैं कि ये एलियन हमसे दोस्ती करना नहीं चाहते बल्कि ये हमें खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए ये लोग फौरन प्रेसिडेंट को लेकर यहाँ से चले जाते हैं और पूरा व्हाइट हाउस खाली कर देते हैं। इसके बाद शहर में भी अफरा तफरी मच जाती है और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए दूर दूर जाने लगते हैं। और तभी डेविड के अनुसार दिया गया टाइम खत्म हो जाता है और फिर यूएफओस का दरवाजा खुलता है और उसमें से नीली रोशनी निकलती है। जिसके बाद ये यूएफओस शहर पर हमला करने लगते हैं। एक एक हमले में पूरी बिल्डिंग का सफाया हो जाता है और इस तरह से एलियंस एक साथ हमला करके हम इंसानों पर हावी हो जाते हैं। और फिर हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जिन्हें पछतावा हो रहा है कि ये लोगों को नहीं बचा पाए। अगर वो पहले ही शहर को खाली करवा देते तो इतनी नौबत नहीं आती, पर अब जो हुआ सो हुआ। इसीलिए मिलिट्री वाले अब इन एलियंस से बदला लेना चाहते हैं और फिर वो इन एलियंस पर हमले के लिए इनके यूएफओस के पास अपने फाइटर जेट भेज देते हैं, जिसमें हम एक पायलट को देखते हैं जिसका नाम स्टीवन है। और फिर ये सभी फाइटर जेट के साथ एलियंस के यूएफओस पर हमला करने लगते हैं, पर यूएफओ के ऊपर एक प्रोटेक्शन शील्ड यानी सुरक्षा कवच लगा हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी हमला यूएफओ तक नहीं पहुंच पाता। ये लोग दोबारा कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं, कोई भी मिसाइल उस यूएफओ तक नहीं पहुंच पा रहा। इसके बाद यूएफओ में से छोटे छोटे जहाजों में एलियंस निकलते हैं और वो इन सभी फाइटर जेट पर हमला करने लगते हैं और एक एक करके सभी फाइटर जेट को खत्म कर देते हैं। पर स्टीवन इनसे बचने में कामयाब हो जाता है और वो जल्दी ही एक यूएफओ को अपने पीछे पीछे स्टीवन पहाड़ों में ले आता है, जिसमें यूएफओ उलझ जाता है और फिर स्टीवन अपना पैराशूट खोलकर इसमें यूएफओ को उलझा देता है, जिससे एलियन का
का यूएफओ भी क्रैश हो जाता है। इसके बाद स्टीवन जब उस यूएफओ के पास जाता है तो उसके अंदर एक एलियन मिलता है। स्टीवन उसे मारकर बेहोश कर देता है और जल्दी ही प्रेसिडेंट को भी पता चल जाता है कि उनकी एयरफोर्स पर भी एलियंस ने हमला कर दिया है और एयरफोर्स की ज्यादातर टुकड़ियों को खत्म कर दिया है। इसीलिए मिलिट्री के जनरल कहते हैं कि हमें उन पर परमाणु हमला करना चाहिए, पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि हम परमाणु हमला नहीं कर सकते, इससे हमारी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। डेविड भी इस बात पर बहुत गुस्सा करता है कि अगर हमने परमाणु हमला किया तो हम एलियन से पहले खुद ही अपनी पृथ्वी को खत्म कर देंगे। पर डेविड की बातों पर डिफेंस मिनिस्टर को गुस्सा आ जाता है, पर तभी डेविड के पिता कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें पहले ही प्लान बनाना चाहिए था, क्योंकि जब तुम्हें 1947 में एरिया 51 में एक एलियन मिला था तो तुम्हें पहले से ही इस जंग की तैयारी करनी चाहिए थी। पर प्रेसिडेंट डेविड के पिता को समझाते हैं कि एरिया 51 में कोई एलियन नहीं है, पर डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि सर हमने आपको नहीं बताया था, दरअसल हमें एरिया 51 में एलियंस मिले थे जब उनका यूएफओ क्रैश हुआ था। इस बात पर प्रेसिडेंट काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि इसे सिर्फ मिलिट्री ही कंट्रोल करती थी, सरकार का इसमें कोई दखल नहीं था। इसके बाद ये लोग फौरन एरिया 51 में पहुंचते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी लैब है जहां पर सालों से एलियंस के ऊपर रिसर्च चल रही है। और फिर प्रेसिडेंट को यहाँ पर वो यूएफओ भी दिखता है जो 1947 में क्रैश हुआ था। तभी डॉक्टर प्रेसिडेंट को बताते हैं कि सर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, दरअसल हम सालों से इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं पर हमें इसमें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन जब से वो यूएफओ पृथ्वी के करीब आए हैं तो इसमें भी कुछ हलचल होनी शुरू हो गई है। और फिर वो डॉक्टर प्रेसिडेंट को बताते हैं कि एलियंस भी हमारी तरह दुनिया के वातावरण को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी हमारी तरह ठंड और गर्मी लगती है, इसीलिए एलियंस हमारी पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके बाद डॉक्टर प्रेसिडेंट को उन 3 मरे हुए एलियंस की डेड बॉडी भी दिखाते हैं और बताते हैं कि ये एलियंस बोल नहीं सकते थे पर ये टेलीपैथी के जरिए एक दूसरे से बात कर सकते थे। इसके बाद प्रेसिडेंट डेविड से कहते हैं कि तुमने ही सबसे पहले इनके सिग्नल को समझा था, तो अब तुम ही इनके मदरशिप के कोड को भी समझ सकते हो। इसके बाद हम कैप्टन स्टीवन को देखते हैं जिनके पास वही एलियन होता है जो इसे लपेटकर पैराशूट में ला रहे हैं। तभी रास्ते में इन्हें एक ट्रक मिलता है जिसके अंदर एक रसल नाम का आदमी होता है जो आज से 10 साल पहले वियतनाम की लड़ाई में प्लेन उड़ाता था, पर एलियंस ने इसे अगवा करके छोड़ दिया, जिसके बाद किसी ने भी इसकी बातों पर यकीन नहीं किया और जब से ही ये अपनी जिंदगी डिप्रेशन में जी रहा है। इसके बाद स्टीवन इसके ट्रक में बैठकर एरिया 51 में इस एलियन को लेकर जाने लगता है और बाहर सिक्योरिटी के रोकने पर स्टीवन इन्हें एलियन को दिखाकर अंदर चला जाता है। और इधर अंदर हम देखते हैं कि डॉक्टर डेविड को 1947 में आए हुए यूएफओ के अंदर ले जाते हैं। डेविड इस शिप को समझने की कोशिश करते हैं और डॉक्टर जब बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि स्टीवन एक एलियन को लेकर आया है। जिसके बाद साइंटिस्ट लैब में इस एलियन को चेक करने के लिए इसका कवच उतारते हैं। तभी वो एलियन होश में आ जाता है और टेलीपैथिक पावर के जरिए डॉक्टर के दिमाग पर असर करने लगता है और फिर वो एलियन यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार देता है, लेकिन जल्दी ही उसे लैब में बंद कर दिया जाता है। और जब प्रेसिडेंट इसके पास आते हैं तो वो एलियन डॉक्टर के गले का इस्तेमाल करके उसके जरिए प्रेसिडेंट से बात करता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, जिस पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि हम लोग आपस में मिलकर रह सकते हैं और एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर वो एलियन कहता है कि हम तुम्हें मारना ही चाहते हैं, इंसानों से हमें कोई समझौता नहीं करना है। इसीलिए सिक्योरिटी प्रेसिडेंट को बचाने के लिए उस एलियन को मार देते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट को समझ में आ जाता है कि ये एलियंस क्या करना चाहते हैं, क्योंकि एलियंस के दिमाग से जुड़कर प्रेसिडेंट को पता चल जाता है कि ये एलियन पूरे ब्रह्मांड में घूमकर अलग अलग दुनियाओं को ढूंढते हैं और जिस प्लेनेट पर जीवन होता है ये उस पर कब्जा कर लेते हैं और अब इन्हें हमारी दुनिया मिली है। इसीलिए प्रेसिडेंट समझ जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी ही इन सबको परमाणु बम से उड़ा दो। आर्मी फौरन इन एलियंस के यूएफओ पर परमाणु बम से हमला कर देती है, पर यूएफओ का सुरक्षा कवच इस परमाणु हमले को भी रोक लेता है और यूएफओ को कुछ नहीं होता और इंसान एक बार फिर से हार जाते हैं। इसके बाद डेविड को पता चल जाता है कि उन एलियंस को कैसे हराना है। इसीलिए डेविड लैब में रखी हुई उस यूएफओ में कुछ करता है और उसके ऊपर एक कैन रखकर आर्मी से कहता है कि इसे शूट करो और ये जैसे ही उसे शूट करते हैं तो शील्ड की वजह से कैन को कुछ नहीं होता। इसके बाद डेविड कंप्यूटर में कुछ करता है और कहता है कि दोबारा कोशिश करो और इस बार गोली कैन पर लग जाती है, जिस पर सब हैरान हो जाते हैं कि ये तुमने कैसे किया। जिस पर डेविड बताता है कि मैंने यूएफओ के अंदर एक वायरस डाल दिया है जिसकी वजह से इसका सुरक्षा कवच काम नहीं कर पाया। इसके बाद डेविड इन सबको बताता है कि इन सब यूएफओ की एक मदरशिप है, यानी कि मेन शिप, जो इन सबको कंट्रोल कर रही है। इसीलिए हम अब उसके अंदर इस वायरस को डाल देंगे, जिसके बाद इनके सिस्टम से ही वो वायरस बाकी यूएफओ के अंदर भी फैल जाएगा, जिसके
बाद इनका सुरक्षा कवच लगभग 1 मिनट के लिए काम नहीं करेगा और फिर हम एक साथ उन सब यूएफओ पर हमला कर देंगे। पर ये लोग पूछते हैं कि हम इनकी मदरशिप में वो वायरस कैसे डालेंगे, जिस पर डेविड बताता है कि हम इस यूएफओ की मदद से उस एलियन की मदरशिप के अंदर जाएंगे, जिसके बाद हम वहाँ पर इस वायरस को उस मदरशिप के अंदर डाल देंगे। इसके बाद डेविड और कैप्टन स्टीवन कहते हैं कि हम दोनों इस यूएफओ के जरिए उनके मदरशिप के अंदर पहुँच जाएंगे। इसके बाद ये लोग उन सभी देशों को संदेश भेज देते हैं जिनके ऊपर वो यूएफओ हैं। ये उन सबको बताते हैं कि अगले 5 घंटे में हम उन यूएफओ पर जवाबी हमला करेंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए उनकी ढाल हट जाएगी और तभी तुम सब लोग अपने अपने देश के ऊपर वाले यूएफओ पर हमला कर देना। और फिर ये सभी देश हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। आर्मी जनरल स्टीवन को बताते हैं कि हम तुम्हारी यूएफओ के अंदर एक परमाणु बम रख देंगे जो 30 सेकंड के बाद फट जाएगा। तुम्हारे पास 30 सेकंड होंगे वहाँ से बाहर निकलने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जवाबी हमले के लिए इन लोगों के पास अब ज्यादा पायलट नहीं बचे हैं, इसीलिए ये लोग उन आम लोगों को भी ले लेते हैं जिनसे फाइटर जेट चलाना आता है, जिसमें वही ट्रक वाला इंसान भी आ जाता है जिसका नाम रसल है और वो कहता है कि मैं इन एलियन से अपना बदला लेना चाहता हूँ। और प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं भी एक फाइटर जेट लेकर जाऊंगा क्योंकि पहले प्रेसिडेंट भी एक पायलट रह चुके हैं। इसके बाद डेविड और स्टीवन उन एलियंस की यूएफओ को लेकर उस मदरशिप के अंदर चले जाते हैं। क्योंकि ये एलियन की ही यूएफओ है इसीलिए ये लोग आसानी से अंदर पहुंच जाते हैं और फिर ये देखते हैं कि एलियंस अगले हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद स्टीवन का यूएफओ अपने आप ही मदरशिप के यूएफओ से अटैच हो जाता है और डेविड इस मदरशिप के अंदर वायरस को अपलोड करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वायरस अपलोड हो जाता है तो डेविड पृथ्वी पर बता देता है, जिसके बाद सभी फाइटर जेट यहाँ पर आ जाते हैं और वो सब यूएफओ पर हमला कर देते हैं। पर यूएफओ का सुरक्षा कवच अभी भी काम कर रहा था। पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं एक बार और ट्राई करना चाहता हूँ। जिसके बाद प्रेसिडेंट जब मिसाइल छोड़ते हैं तो इस बार सीधा जाकर यूएफओ पर लग जाता है क्योंकि अब वायरस पूरी तरह से अपलोड हो चुका था। इसके बाद ये सभी फाइटर जेट एक एक करके यूएफओ पर मिसाइल दाग देते हैं, जिसके बाद इस यूएफओ में से छोटे छोटे एलियन शिप भी निकलकर बाहर आने लगते हैं और वो इनके फाइटर जेट को तबाह करने लगते हैं। पर इस बार इंसान भी इनके ऊपर जवाबी हमला करते हैं, पर एलियंस के फाइटर जेट ज्यादा हैं और वो इंसानों को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तभी यूएफओ शहर के ऊपर आ जाता है और बड़े हमले के लिए अपना दरवाजा खोल देता है। पर तभी प्रेसिडेंट उस पर अपनी मिसाइल छोड़ देते हैं लेकिन वो चूक जाते हैं। तभी हम रसल को देखते हैं जिसे एलियन से बदला लेना था और जब वो अपनी मिसाइल छोड़ता है तो उसकी मिसाइल भी अटक जाती है, लेकिन रसल सीधा अपना जहाज लेकर उस यूएफओ के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद यूएफओ में बहुत बड़ा धमाका होता है और इससे ये यूएफओ भी पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और इधर हम स्पेस में मदरशिप के अंदर स्टीवन और डेविड को देखते हैं जिनका यूएफओ मदरशिप के अंदर अटक गया है। पर ये दोनों अपनी जान की परवाह किए बिना ही उस परमाणु मिसाइल को छोड़ देते हैं। तभी इनका यूएफओ भी आजाद हो जाता है और अब इनके पास 30 सेकंड है यहाँ से बाहर निकलने के लिए, जिसके बाद परमाणु बम फट जाएगा और एलियंस भी इन दोनों को देख लेते हैं। पर ये दोनों मदरशिप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और दरवाजे बंद होने से पहले आखिरकार स्टीवन शिप को बाहर निकाल कर ले आता है और मदरशिप के अंदर परमाणु बम से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद एलियंस की मदरशिप भी पूरी तरह से तबाह हो जाती है और अब पृथ्वी पर मौजूद सारे यूएफओ भी इंसानों ने तबाह कर दिए हैं। और इस तरह से इंसान एलियन से ये जंग जीत जाते हैं और अपनी दुनिया को बचा लेते हैं। पर ये एलियंस इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, ये दोबारा अटैक करेंगे, जो कि हमें इस मूवी के दूसरे पार्ट में दिखाया गया है। हालांकि ये मूवी काफी पहले बनी थी इसीलिए इसके वीएफएक्स उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसका दूसरा पार्ट अभी हाल ही में बना है तो उसके वीएफएक्स काफी अच्छे हैं और वो मूवी भी इससे बहुत अच्छी है, जिसे हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करो इसे और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी और दूसरा पार्ट डालना है कि नहीं। पर उससे पहले सब्सक्राइब तो करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।